हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हैं और एक वीडियो क्लिप भी बनाई है जिसको मैं रन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। देखो एक क्वेश्चन क्या है, हमें एक ये बकेट दी गई है, एक बाल्टी है हमारे पास, ठीक है। और वो कहता है कि ये बकेट कैसी है। बकेट हमें पता है कि ऊपर से तो खाली होती है क्योंकि उसमें पानी जाएगा, ठीक है। और ये जो शेप बनती है इसकी, ये राउंड वाली, ये फ्रस्टम शेप हो जाती है। नीचे ये कहता है कि इसका एक बेस है और ये स्टैंड जो है, नीचे ये स्टैंड जिसके ऊपर खड़ी है वो एक हॉलो सिलेंड्रिकल बेस है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंड्रिक आपने अक्सर देखी होगी बाल्टियां, ठीक है। तो बाल्टी के नीचे एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, स्टैंड होता है उसका, ठीक है। अब वो कहता है कि सबसे पहला काम वो कहता है कि ये सारी की सारी मेटल की बनी हुई है। अब ये फाइंड आउट करो कि इसमें कितना एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज होगा, यानी कि कितना एरिया ऑफ मेटल यूज हुआ होगा इसके अंदर, ये फाइंड आउट करो। ये जो इसका हैंडल है वो कहता है हैंडल को इग्नोर कर दो। तो बेसिकली मेरे पास ये शेप इस तरह से आ जाएगी, ये फ्रस्टम हो गई, ये बीच में सर्कल हो गया और ये जो है ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बेस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कितना एरिया ऑफ शीट चाहिए होगा, इसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को वॉच करो और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब देखो हमारे पास ये बकेट है, ठीक है। तो ये बकेट को अगर आप देखोगे तो ये अंदर बेस भी होगा उसके, ठीक है, और नीचे ये स्टैंड है। तो बकेट को अगर आप देखो तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये फ्रस्टम हो गई हमारे पास, दूसरा ये बेस हो गया और तीसरा ये इसका स्टैंड हो गया। तो ये तो फ्रस्टम शेप में आ गया, ये सर्कल शेप में आ गया और ये हमारे पास सिलेंडर शेप में आ गया, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर शीट कितनी लगी होगी, उसका एरिया कितना होगा। तो देखो एरिया और सरफेस एरिया में फर्क होता है। इसके 2 सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस है और एक अंदर का सरफेस है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको यहां से ऐसे काट दूं, ये मैं इसको यहां से काट के यहां पे ऐसे नीचे रख दूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो ये इसका आउटर सरफेस एरिया है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही तरफ का सरफेस एरिया लेना है क्योंकि इतना एरिया शीट का हमें चाहिए इसको बनाने में। क्योंकि देखो सरफेस तो इधर भी है, तो अगर मैं दोनों तरफ का सरफेस एरिया ले लूंगा तो वो डबल हो जाएगा। लेकिन एरिया जो चाहिए शीट बनाने के लिए, उसके लिए सिर्फ एक साइड का सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सर्कल, तो सर्कल के भी देखो तो 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसका एक साइड का एरिया निकालेंगे। तो इतने एरिया की शीट चाहिए होगी। और इसी तरीके से इसको भी अगर मैं ऐसे काट लूं और उसके बाद इसको ऐसे रख दूं तो इतना एरिया चाहिए शीट का, यानी कि ये जो बाहर का सरफेस एरिया है सिर्फ मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ एक साइड का, इसका सरफेस एरिया सिर्फ एक साइड का और इसका सरफेस एरिया सिर्फ एक साइड का, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो उतना एरिया ऑफ शीट हमें चाहिए होगा, राइट। सो आई होप कि ये फंडा आपको समझ में आ गया। देखो फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और बताता हूँ। देखो जैसे ये सर्कल है ना, तो सर्कल के 2 सरफेस हैं, एक इधर और एक इधर। तो इसका सरफेस एरिया ये भी है और ये भी है। लेकिन एरिया का मतलब क्या है कि जब मैं इसको ऐसे जमीन के ऊपर रख दूंगा तो ये कितना एरिया कवर करता है, दैट इज द एरिया। तो ये होता है इसका एरिया। लेकिन सरफेस एरिया, जितने सरफेस हैं उन सब का एरिया, उसको सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम डायमेंशंस के ऊपर इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द डायमीटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स। तो एक सर्कुलर एंड ये हो गया और एक सर्कुलर एंड ये हो गया। वो कहता है इसका जो डायमीटर दोनों एंड्स पे वो है 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो 45 का हाफ ये हो गया 22.5 सेंटीमीटर और 25 का हाफ 12.5 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला रेडियस हो गया और ये हो गया नीचे वाला रेडियस। तो रेडियस आ गए। उसके बाद वो कहता है द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर। ओवरऑल हाइट जो है बकेट की बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक वो गिवन हमें 40 सेंटीमीटर। लेकिन वो कहता है कि जो इसका सिलेंड्रिकल बेस है, ये जो रेड वाला सिलेंड्रिकल बेस है, इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये जो हाइट है, जो ऊपर जहाँ पे पानी आ सकता है, जो फ्रस्टम शेप है, ये कितनी हो जाएगी 40 - 6 यानी कि 34 सेंटीमीटर्स, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास ये शेप कैसी हो जाएगी, अब ये ऐसी हो जाएगी कि इसको अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं
तो सबसे ऊपर मेरे पास ये सिर्फ फ्रस्टम आ गई जिसकी हाइट इतनी है 34 सेंटीमीटर, R1 R2। अब दूसरे नंबर पे ये बेस, ठीक है। तो ये बेस एक्चुअली अगर आप देखो तो ये तीनों का कॉमन बेस है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो रेडियस है वो बराबर होगा और वो हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। तो ये R2, ये जो सर्कल बना, ये बीच में जो लेयर होगी जहां बाल्टी का जो बेस होता है जहां पानी आएगा, ठीक है, तो वो बेस उसका रेडियस R2 और सिमिलरली इसका भी रेडियस R2, क्योंकि ये तीनों कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं और इसकी हाइट तो हमें पहले ही गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी डायमेंशंस इस बकेट की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस बकेट को बनाने में कितना एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज हुआ होगा, और अभी अभी हमने बताया कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली अगर देखो तो ये पार्ट ऊपर से भी खाली है और नीचे से भी खाली है, ठीक है। ये ऊपर नीचे से खाली है, क्यों? क्योंकि बेस को मैंने ये अलग करके रख दिया, ठीक है। ये बेस मैंने अलग डाल दिया, ये इसका स्टैंड मैंने अलग रख दिया और ये फ्रस्टम जो शेप है इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ मेटालिक शीट जैसे हमने वीडियो में देखा था, तो हमारे पास क्या है कि इसका यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया, और फिर ये हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का भी सिर्फ और सिर्फ बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे मैंने वीडियो में बताया था। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, इसका बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको अगर देखें तो ये सिर्फ पाई R2 स्क्वायर, इसका रेडियस R2, तो पाई R2 स्क्वायर। और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया वो 2 पाई RH उसका फार्मूला होता है, तो R की जगह R2 और H की जगह H2। तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास ये स्लांट हाइट नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास स्लांट हाइट नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लांट हाइट निकालते हैं। तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे? हाइट हमें पता है, R1 पता है, R2 पता है, और ये हो गई हमारी स्लांट हाइट। तो इसको फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है। तो सीधा सीधा मैं इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल देता हूँ, जस्ट इन केस ये फॉर्मूला आप भूल गए हो कि ये कैसे होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर क्यों होती है। तो मैंने बड़ी डिटेल में फ्रस्टम के फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है उसका वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में, उसको जरूर देख लेना। तो H1 स्क्वायर यानी कि 34 का स्क्वायर प्लस R1 22.5 माइनस R2 12.5 इसका होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 1156, इसका स्क्वायर इतना, प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100, इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1256 का स्क्वायर रूट, and this will be approximately equal to 35.44 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास ये स्लांट हाइट आ गई। तो स्लांट हाइट आ गई, तो अब हम इसको इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। अब हमें इसका एरिया ऑफ मेटालिक शीट निकालना है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे समझाया था कि फ्रस्टम का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस का एरिया और सिलेंडर का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें निकालना है तीनों का, और ये इनका फॉर्मूला है। अब आप देखो सब में पाए जो है वो कॉमन है, तो सबसे पहला काम पाए को आप बाहर निकाल लो। तो यहाँ बच गया R1 प्लस R2 इंटू L प्लस यहाँ बच गया सिर्फ R2 स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया 2R2H2, दैट्स इट। तो ये कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 है 22.5, R2 है 12.5 इंटू L, और L हमने निकाला 35.44, ठीक है, प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर, और उसके बाद मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 इंटू R2 कितना है 12.5 इंटू H2, और H2 की हाइट हमें पता है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 22/7 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1240.4 प्लस 12.5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 156.25, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। और उसके बाद दिस विल बी इक्वल टू 150, और
इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4860.9 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो इतनी शीट चाहिए होगी, इतना एरिया ऑफ मेटालिक शीट चाहिए होगा इस पूरी बकेट को बनाने में, राइट। अब सेकंड पार्ट में हमें यह पूछा गया है कि हम ये फाइंड आउट करें कि इस बकेट के अंदर पानी कितना आ सकता है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसका मतलब ये है कि इस बकेट के अंदर अगर मैं पानी डालूं तो वो कितना आएगा। तो अगर आप ढंग से देखो तो पानी तो सिर्फ इसी जगह पे आएगा जो फ्रस्टम शेप है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो पानी तो सिर्फ इसी में ही आएगा। नीचे तो स्टैंड है और बेस है तो उसके ऊपर ही पानी आएगा। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम की निकालनी है, नीचे जो हॉलो सिलेंड्रिकल बेस है उसकी वॉल्यूम नहीं निकालनी, राइट। फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालनी है और फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई समथिंग इनटू एच। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कैसे समझाया था कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह फॉर्मूला सेम ही है 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच, लेकिन आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 R2 आ जाते हैं। तो इनको याद करने का तरीका मैंने थोड़ा सा समझा रखा था उसी वीडियो में, उसको जरूर देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यूज डालनी शुरू कर देते हैं। 1/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू R1 स्क्वायर यानी कि 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर। और इसको चलो मैं यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्लस R1 R2 22.5 इंटू 12.5 और उसके बाद इंटू एच विच इज 34। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 22/21 इंटू 22.5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 506.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 12.5 का स्क्वायर ये हो गया 156.25 प्लस ये मेरे पास हो जाएगा 281.25 इंटू 34। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/21। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 943.75 मल्टीप्लाइड बाय 34 और ये ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 33615.47 अप्रोक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, राइट। तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आप इस बकेट के अंदर डाल सकते हो। तो इस बकेट में इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है और अगर आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसी को ही 33615.47 इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो तो इतने लीटर्स विच इज इक्वल टू 3 जीरोस हैं तो डेसिमल 3 डेसिमल पॉइंट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33.61547 लीटर्स। यहाँ इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो 33.6 लीटर्स, इतना भी लिख सकते हो। और अगर इसको भी ड्रॉप करना हो तो 34 लीटर्स लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप इसका आंसर छोड़ सकते हो, राइट। सो आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।